दोस्तों, आज की खबर सुनने के बाद मेरे भी जैसे कि होश से ही उड़ गए और यह खबर सुनकर आपके भी होश से ही उड़ जाएंगे कि दो सगी बहनें हैं और दोनों सगी बहनों ने अपने पतियों के आपस में अदला बदली कर ली है। और यह अदला बदली करने की खबर है, यह पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और यहाँ पर ये दोनों बहनें पतियों के अदला बदली कर कर और दोनों एक दूसरे के साथ राजी हैं। और इनके बाद इनके बच्चों का क्या हुआ और इस कहानी को हम शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। और शायद यह सुनकर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, इसीलिए मैंने साइड में जो न्यूज की कटिंग है वह लगा दी है। और तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम शुरू से लेकर आखिर तक जानते हैं। जब आप इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा। आज जो मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना है। और आज की जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर के जिला और उसी जिले का रहने एक थाना लगता है पाली, और पाली थाने क्षेत्र के अंतर्गत है। और यहाँ पर थाने के अंदर 6 अक्टूबर 2025 को और दोपहर के 2 बजे के आसपास का टाइम होता है। और उस टाइम पर सूचना मिलती है कि थाने का ही एक गांव है और उस गांव में बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। और विवाद यह है कि दो सगी बहनें हैं और उन्होंने अपने जो पति हैं उन पतियों की अदला बदली कर रखी है। और यहाँ पर पुलिस को यह सूचना परिवार के किसी व्यक्ति ने दी थी, क्योंकि वहां पर लड़ाई हो रही थी और लड़ाई भी यह इतनी ज्यादा बढ़ रही थी। तभी पुलिस की टीम है एक, वह मौके पर पहुंचती है। और फिर जैसे ही पुलिस है वह इस गांव में पहुंचती है, तो यहाँ पहुंचने पर इस घर में पहुंचती है तो पता चलता है कि जो दो महिलाएं हैं और वह दोनों बहनें हैं और वह आपस में झगड़ रही हैं। उनमें से एक महिला है जिसका नाम होता है सिमरन, और सिमरन अपने घर में घुसने के लिए आई थी, लेकिन जो सिमरन के ससुराल वाले हैं वह उसे घुसने नहीं दे रहे हैं और वह सिमरन अब इस घर में नहीं रहेगी। और जब यहाँ पर सिमरन चली जाने के लिए वापस बोल रहे हैं कि सिमरन तुम वापस चली जाओ यहाँ से, यहाँ इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और जो सिमरन की बहन थी प्राची, वह उसके पति के साथ घर के अंदर थी, लेकिन जो सिमरन है वह बोलती है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों को लेने आई हूँ और मुझे मेरे बच्चे दे दीजिए और मुझे यहाँ से आपके पास से कुछ भी नहीं चाहिए। फिर यह जो मामला है यह पुलिस के कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। यहाँ पर जो एक बहन है वह घर के अंदर बैठी हुई है और जिसका ससुराल है उसको इस घर के अंदर घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। फिर पुलिस है वह यहाँ पर इन दोनों बहनों को एक साथ बैठाती है। बैठाने के बाद पुलिस है वह पूछताछ करना शुरू करती है। जब पुलिस इनसे पूछती है तो फिर ये सिमरन है, ये पुलिस वालों को बताती है कि मेरी शादी लगभग 4 साल पहले ये हुई थी और मेरे एक बच्चा है, और जो मेरी बहन प्राची है इसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। और जो वो इसका पति है सौरभ के साथ इसकी शादी हुई थी और इसके 2 बच्चे हैं और हम दोनों सगी बहनें हैं। लगभग कुछ महीने पहले ही सिमरन, और फिर जो सिमरन है ये बताती है कि मैं जो सिमरन हूँ और मैंने जो मेरी बहन प्राची है उसके पति के साथ मेरा, यानी कि मेरे जीजाजी हैं, उनके साथ मेरा अफेयर चल रहा था और हम एक दूसरे से प्यार करते थे। और मैं अभी 5-6 दिन पहले ही इनके साथ घर से भाग गई थी सौरभ के साथ, और भागने के बाद हम यहाँ से फरार हो गए थे। अब जब प्राची को यह पता चला तो हम दोनों सगी बहनें दगा दी है। और फिर यहाँ पर जो प्राची है वह कहती है कि तुम मेरी बहन के लायक ही नहीं हो, तुमने मेरे साथ इतना गलत किया है। और प्राची है यह अपनी बहन सिमरन से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि तुम वापस घर पर आ जाओ, ऐसा नहीं करते, ऐसा करने से हमारी ही समाज में बदनामी होती है। लेकिन जो ये सिमरन है यह किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं थी और यह सौरभ के साथ रहती है, हंसी खुशी से रहती है और सौरभ भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। और फिर प्राची है यह कहती है कि अब ये सोचती है कि अब यहाँ से कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि सौरभ है वह भी मेरी बहन के पीछे ही पड़ा हुआ है और यहाँ पर जो सिमरन है वह भी सौरभ के पीछे पड़ी हुई है और ये एक दूसरे से पसंद करने लगे हैं, इसीलिए ये हो सब कुछ इन दोनों ने अपनी रजामंदी से हुआ है।
फिर जो प्राची है, यह जो सिमरन का पति था सो राहुल, उसके साथ यह बातचीत करना शुरू कर देती है। इन दोनों जो राहुल था वह भी टूट चुका था और उधर जो प्राची थी यह भी टूट चुके थे दोनों। और इन्होंने तो अपने बच्चे हैं, और फिर जो सिमरन थी यह यहाँ पर राहुल के पास बच्चा छोड़कर गई थी। यह बच्चा भी अभी बिल्कुल ही छोटा था। और फिर प्राची है, उसको दया आ जाती है और यह राहुल के पास आ जाती है और यह उस बच्चे का ध्यान रखने लग जाती है और यह उस बच्चे को खाना वगैरह खिलाना शुरू कर देती है। इसी बीच में सिमरन और जो प्राची और राहुल है, इन दोनों को भी आपस में प्यार हो जाता है, क्योंकि जो राहुल था उसको भी उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी और दूसरी तरफ जो प्राची थी उसको भी उसका पति छोड़कर चला गया था और ये दोनों एक दूसरे के हमदर्द बन गए थे। और फिर प्राची बोल रही है कि मुझे अब इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है राहुल जी, मैं क्योंकि मेरे को मेरा पति ही छोड़कर चला गया, तो मुझे भी अब इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ जो राहुल है वह भी प्राची से यही बोलता है कि जो मेरी पत्नी है वह मुझे तो छोड़कर चली गई ही गई, लेकिन इस साथ में इस बच्चे के भी छोड़कर चली गई है। वो उसको नहीं पता था कि ये बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे ऐसा नहीं करना था। तभी राहुल है वह प्राची से कहता है कि तुमने भी आज तक किसी को भी दूसरी नजर से नहीं देखा, क्यों ना हम एक दूसरे के हमदर्द बन जाएं। और राहुल यहाँ पर जो प्राची है उससे कहता है कि क्यों ना हम एक दूसरे से अब शादी कर ले। और पहले तो जो सिमरन थी वह उसने प्राची का पति छीना था और अब जो प्राची है वह सिमरन का पति छीन रही है। यहाँ पर एक दूसरे ने शादी कर ली। और फिर यहाँ पर जो राहुल है उसके मायके वाले बोलते हैं, राहुल के घर वाले कहते हैं कि तो सिमरन तो चली गई है, लेकिन जो प्राची है इसके साथ तुमने शादी की है तो यही बच्चों का ख्याल रखेगी, क्योंकि 2 बच्चे प्राची के भी थे और एक बच्चा जो सिमरन का था वह था। और प्राची इन दोनों का बच्चों का, तीनों बच्चों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रही थी। और फिर दूसरी तरफ जो सिमरन है उसको ये बात पता चलती है कि जो प्राची है वह मेरे पति राहुल के साथ शादी करने वाली है और वह राहुल के साथ ही घर पर रह रही है। तो सिमरन है वह यहाँ पर सौरभ को छोड़कर आ जाती है और सौरभ को छोड़ने के बाद यह सिमरन यह आग बबूला होते हुए प्राची के पास आती है। और जब जैसे ही वह घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं और घर का दरवाजा खटखटाती है तो और फिर यहाँ पर यह प्राची आगे मिलती है इसे। और प्राची अपनी बहन जो सिमरन है उसको बड़े ही प्यार से समझाया। उसने कहा कि जो ये राहुल है यह पहले तुम्हारा पति था, लेकिन अब ये तुम्हारा पति नहीं है, अब ये मेरा पति है, मैंने इसके साथ शादी कर ली है। और राहुल का बच्चा है उसको भी मैं अच्छी तरह से पाल रही हूँ, उससे उसका अच्छे से मैं ख्याल रख रही हूँ। और यहाँ पर फिर पुलिस है यह दोनों बहनों को बैठाकर सलाह मशुरा करती है तो प्राची मान जाती है। और प्राची है वह सिमरन का बच्चा है वह दे देती है और वह कहती है कि तुम ये बच्चा लेकर जाओ और तुम सौरभ के साथ रहकर इसकी परवरिश करो और मैं तुम्हारा जो पति है राहुल उसके साथ शादी कर लूंगी और शादी कर कर मैं भी अपने बच्चों को यहाँ पर पाल लूंगी। और यहाँ पर जो बच्चों की अदला बदली हुई थी वह भी बिल्कुल सही हो जाते हैं। और फिर जो एक दूसरे के पतियों की अदला बदली हुई थी और उनकी शादी की तैयारी चल रही है। यहाँ पर घर वाले परिवार वाले सभी राजी हैं, लेकिन यह एक चर्चा का विषय बन जाता है क्योंकि ये अब फिर मतलबी विवाद है और पूरी तरह से यह शांत हो गया है और परिवार के लोग भी यहाँ पर राजी हो गए हैं। फिर यहाँ पर इनके दोनों के पतियों की वह अदला बदली हो गई है और अब शादी करने वाले हैं, तो क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन यह खबर सुनकर लोगों में बड़ी ही हैरानियता है और सबसे बड़ी खबर तो यह सीखने को मिलती है कि तो जीजा साली का रिश्ता वह जीजा साली के रिश्ते तक ही रहने दीजिए। और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा छुआछाई करने पर वरना ऐसा ही होता है। अगर आपको इस मतलबी सिमरन थी और यह सौरभ, यह दोनों जीजा साली थे जो लोग आपस में मजाक मस्ती करते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर सिमरन और जो सौरभ है यह दोनों एक दूसरे के जीजा और साली लगते थे और जीजा और साली का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और इन रिश्तों की एक लिमिट में ही देखा जाता है और रिश्तों को ना, जो रिश्ता है उसकी मर्यादा को ना क्रॉस करे, जैसे कि साली आदि घर वाली, ऐसे शब्द यह शब्द नहीं होते हैं, यह एक अपशब्द होते माने जाते हैं। और ऐसे ही अपशब्द बोलकर रिश्तों को कलंकित मत कीजिए। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपका क्या बोलना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है।
बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। दोस्तों, साइड में कोई और वॉइस आ रही है, इसको प्लीज इग्नोर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।